अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आजम और आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाकया एक जादूगर लड़की का है जब एक अल्लाह वाले ने एक जादूगर लड़की को छिपकली बना दिया। आप वीडियो को पूरा देखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बहुत नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को हर चीज से मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहां के बादशाह की एक इकलौती बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी और वहां पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे लेकिन मुसलमानों को वहां पर देखने वाला कोई नहीं था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों और मजलूमों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हालचाल नहीं पूछता था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। और जब उस बादशाह की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ की कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद यहां पर बची है उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता, ना दौलत है ना जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी कि सरदार की बेटी को भी सबक सिखा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल ना हुए बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उसके जो गुलाम थे उसके साथी थे। उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काटकर वहां से चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। और उस लड़की ने अपने बाप की जब ये हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में वो नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसे मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा कि तुझे किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहां पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां नहीं देखा है। उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा कि तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा कि मैं हकीम हूं और मैं उनका इलाज करने आया हूं। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगा क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब से लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार को और तुम जैसे गरीब इंसान से वो अपना इलाज करवाएंगे? दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे कि ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर लाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। दोस्तों, अगर यहां तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गए कि ये कौन दीवाना था, कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था। थोड़ तो और भाग भी गया और उसको कोई गिरफ्तार भी ना कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो और मैं अभी उसे गिरफ्तार कराती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम ने थूक को साफ करने के लिए रुमाल से पकड़ा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया। ये देखकर उसकी बेटी कहने लगी,
आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं? हकीम ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और जैसे ही उस थूक को उस सरदार की टांग पर मला तो फौरन ही जहर का सारा असर खत्म हो गया और जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी अब असल रंग पर आ गई थी। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया और जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा कि भाई वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ, उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ ना कहा। गांव के सरदार के कहने पर जब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले तो वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा और वो गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत है? हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वो कहने लगा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कि कपड़े और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? गांव के सरदार ने कहा, देखिए आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ नौकर भी भेज दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि इतने मालो दौलत और इन नौकरों के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव के सरदार ने कहा, हुजूर आपकी ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन फिर भी मेरी ये बेटी आपके सामने है। बेटी हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा कि मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और आप जिसके आगे सजदा कर रहे थे वो आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं, आपने मुझे ये दुआ भी दी है कि मेरी बहुत औलाद हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर उन बच्चों में से किसी को कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? पंडित ने जवाब दिया कि हुजूर अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपनी ये बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूं, मैं एक मुसलमान हूं। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं और सिर्फ इन चंद पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहां भेजा है बस वो मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा कि क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा, यहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और बस उन्हीं के लिए मैं यहां आया हूं, अल्लाह की मदद से। ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया और अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? और तुम नहीं जानते कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहां खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा कि इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए। इससे पहले वो गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो। अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंचा कद उसी का था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर ही थी कि वो जलने लगी और वो थूक क्या था? तेजाब था, जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा।
अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूं कि हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये पूरी की पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा कि हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग मुसलमानों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। वो सरदार कहने लगा कि हाँ, अगर मेरी बेटी अपनी हालत में आएगी तो वो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया है अब आइंदा ये कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वो इंसानी शक्ल में वापस आ गई और अल्लाह वाले के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैंने अपने अमल को बहुत ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी कि मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और फिर उस बस्ती में अमनो अमाल कायम हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।